बनभूलपुरा की हिंसा को 4 दिन बीत चुके हैं। शहर के ज्यादातर इलाकों से कर्फ्यू हट चुका है और मैं इस वक्त हल्द्वानी का एक मशहूर ये चौराहा है, काला डूंगी चौराहा, इसके ऊपर मैं मौजूद हूँ। लेकिन इस कर्फ्यू का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है, वो इन पर पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, जो गरीब, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, छोटे कारोबारी हैं, उनके ऊपर में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। जब कोई हिंसा होती है, जब कोई दंगा होता है, तो यही हिंसा की चपेट में भी पहले आते हैं और फिर इनके रोजी रोटी पर जो है वो काफ़ी असर पड़ता है। क्या कहेंगे, हिंसा इस तरीके से होनी चाहिए? शहर बंद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। शहर तो बंद एहतियात के तौर पे किया गया था। हाँ, लेकिन हिंसा गलत हो गई। गलत हो गई। हल्द्वानी में पहले कभी बहुत साल पहले हुई थी, लेकिन ऐसा तांडव आज तक नहीं देखा गया। नहीं देखे, तो अब क्या होना चाहिए? अब शांति व्यवस्था बनाए रहनी चाहिए सरकार ने। सरकार तो पूरा प्रयासरत है ही है। 4 दिन बंद रहा तो रोजी रोजगार पर भी असर पड़ा होगा। रोजगार पर तो बिल्कुल असर पड़ा साहब, बिल्कुल वो तो असर पड़ता ही है। अब क्या करेंगे, अब ये खाली बैठे हुए हैं, कोई आ ही नहीं रहा। आदमी जो इधर उधर से मार्केट ही नहीं आ रहा, मार्केट पूरा बंद है। एक आदमी जो गलती करता है वो सारे समाज को भ्रष्ट करता है, सारी लोगों की जान लेता है। तो ऐसे आदमी को पहले ही पता सूचित होना चाहिए कि गलती इसकी है, बाकियों को उसमें धकेलने की जरूरत क्या है। 50 आदमी तुमने एक आदमी के पीछे 500 लगा दिए हैं, आधे मरे आधे जिंदे रहे। अच्छी बात है, थाना जिनकी रक्षा पुलिस वाले करते हैं और उनको मारने जा रहे हैं। बताओ क्या अराजकता नहीं फैली? 5 लोग मर गए। फिर अभी तो अब उनको दो सजा जो इस सजा के भागीदार हैं। हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सर, क्या करते हैं आप लोग? ये ऑटो चलाते हैं सर। ऑटो चलाते हैं। तो क्या कहेंगे सर, अभी सामान्य हो रहा है, धीरे धीरे हल्द्वानी सामान्य हो रही है। सर होना चाहिए, अब लेकिन तक ऐसे बंद हिंसा में की याद तो बहुत दिन तक रहेगी, बहुत ताजा रहेगा ये जब। मेरे को तो साहब यहाँ कम से कम 50 साल से ऊपर हो गया हल्द्वानी में रहते हुए, पहली बार ऐसा हादसा वो देखा है। मतलब बहुत घिनौनी हरकत करी है, सही शब्दों में कहा जाए तो। ये तो जब पूरी स्थिति सब सामान्य होगी तब जाके पता लगेगा। अब उसमें तो निर्दोष लोग मारे गए हैं ना। अब वो बिहार का बिल्कुल, एक तो आप गलतियां कर रहे हो, सरकारी जमीनों में कब्जा कर रहे हो। भाई, बिहार का प्रकाश मारा गया, जाहिद और अनस मारे गए, बाप और बेटे थे, दूध लेने जा रहे थे। निर्दोष लोग मारे गए ना उसमें। अराजकता तो अराजकता करके अपना छुपे हुए। हाँ, कानून हाथ में लेना किसी भी तरीके से हम इसको जायज नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये हल्द्वानी के कालाडूंगी चौराहे से आम लोगों से जो हमने बात की, उसका ये सार है कि समाज में अमन चैन रहना चाहिए। इस तरीके की जो हिंसा है वो नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को भी मुस्तैद रहना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें न हों उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। हल्द्वानी से हर्ष रावत और संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।